अरे ओ कौवी, तू मेरे घोंसले में यहाँ क्या कर रही है? अरे वो क्या है चीलदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये घोंसला मुझे खाली दिखा तो मैंने यहाँ आकर अंडा दे दिया। ये सुनकर तो चील को गुस्सा आ जाता है और वो मयूरी को मारने लगती है। उस पर हमला करके उसके अंडे को लेकर भाग जाती है। राधा चिड़िया तेज बारिश में भोजन की खोज कर रही थी और वो पेट से थी। वो भोजन ढूंढ रही थी, तभी उसे एक अनाज का खेत दिखता है तो वो वहाँ आती है। अरे बाप रे, ये क्या, मेरे पेट में तो अचानक से दर्द होने लगा। लगता है मैं अंडा देने वाली हूँ, पर बुलबुल डॉक्टर ने तो थोड़ा समय बताया था। आज क्यों दर्द हो रहा है? अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ कोई जगह भी नहीं है, बारिश भी हो रही है। अब तो मुझे घर जाना पड़ेगा। वो राधा चिड़िया तो फिर अपने घर जाने लगती है। उसके पेट में दर्द कुछ ज्यादा हो रहा था तो वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर कहती है, लगता है अब मैं घर नहीं जा पाऊंगी, मुझे यहाँ कोई सुरक्षित जगह देखनी होगी। राधा के पेट में तो कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था, इसलिए वो तो वहीं एक सुरक्षित जगह की खोज करती है। तब उसे वहाँ एक खाली घर दिखता है तो वो वहाँ आ जाती है। ये घोंसला खाली है, इसमें कोई नहीं है। ऐसा करती हूँ, यहीं पे अंडे दे देती हूँ, बाद में घर ले जाऊंगी। वो राधा चिड़िया तो फिर अंदर आ जाती है और वहाँ 2 अंडे दे देती है। तभी वहाँ एक मयूरी नाम की कौवी आ जाती है और वो चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? जी मैं दूसरे जंगल में रहती हूँ, मेरा नाम राधा है। मैं पेट से थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मुझे ये घर खाली दिखा तो मैं यहाँ आ गई और मैंने अंडे दे दिए। अरे ये तूने क्या किया? एक तो तू मेरे घोंसले में आ गई और ऊपर से तूने मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। अरे वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि ये घोंसला आपका है। क्या मेरे बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ रहने दे सकती हो? अरे अगर मैं तुझे यहाँ रहने दूंगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास एक ही घोंसला तो है। तू जा यहाँ से, अपने अंडे भी ले जा। ऊपर से ये बारिश और बंद नहीं हो रही, यहाँ शिकारी चीलें भी घूमती हैं। मैं तुझको बचाऊंगी या खुद बचूंगी? अच्छा तो आप मेरी एक मदद तो कर ही सकती हो। वो क्या है ना, मैं दोनों अंडे एक साथ नहीं ले जा सकती, तो मैं एक एक करके ले जाऊंगी। आप तब तक मेरे एक अंडे का ध्यान रखना। अच्छा तो ठीक है, पर तुम अपने अंडे जल्दी ले जाना। वो क्या है ना, मेरे घर रिश्तेदार आने वाले हैं। बेचारी राधा चिड़िया तो फिर कुछ नहीं बोल पाती। अगर वो चाहती तो वो उसकी एक ना सुनती, लेकिन वो अपने अंडों की खातिर मजबूर थी, इसलिए वो देर ना करते हुए अपने अंडे को लेकर घर की तरफ उड़ जाती है। तब वो मयूरी कहती है, चलो अच्छा ही है कि मैंने ये घर सुबह ही देख लिया था, नहीं तो वो चिड़िया तो इस घर को ले ही लेती आज। ये कहकर वो घर के अंदर आ जाती है और फिर वो कहती है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बना बनाया हुआ घर मिल गया। बस जल्दी से वो चिड़िया इस अंडे को भी यहाँ से ले जाए। वो मयूरी ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ वो चील आ जाती है और वो उससे कहती है, अरे ओ कौवी, तू यहाँ मेरे घोंसले में क्या कर रही है? अरे वो क्या है ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई तो मैंने यहाँ अंडा दिया है। मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अरे कौवी, ये घोंसला मैंने रखा ही इसीलिए है कि जिस किसी को भी ये खाली दिखे तो वो यहाँ आ जाए और मेरे भोजन का इंतजाम हो जाए। अगर एक बार यहाँ कोई आ जाता है तो वापस नहीं जाता, फिर वो मेरे पेट में जाता है। अभी तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं पहले तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर तुझे। अरे ओ मनुष्य चील, अगर तूने मेरे अंडे को हाथ भी लगाया तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान चलाए? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ।
वो चील तो फिर उस मयूरी पर हमला कर देती है और उसे घायल करके उसके अंडे को लेकर भाग जाती है और वो चील अंडे को अपने अड्डे पर लाकर रख देती है। अगर मयूरी चाहती तो उस अंडे को वो चील को आसानी से खाने देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस समय उसे अंडे की जान ज्यादा प्यारी थी। उसे अपनी जान की कोई चिंता नहीं थी। थोड़ी देर बाद राधा चिड़िया अंडा लेने वहाँ आ जाती है। जब वो उस मयूरी की ये हालत देखती है तो हैरान हो जाती है और वो देखती है कि वहाँ उसका अंडा भी नहीं था। तब वो मयूरी उससे कहती है, मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे को बचा नहीं सकी। वो क्या है ना, वो चील आ गई थी और मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की तो उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। चिड़िया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ चीलें घूमती हैं। ये सुनकर तो चिड़िया रोने लगती है और वो बेचारी अब कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वो हिम्मत करके उस मयूरी को घर लाती है और उसके मलहम पट्टी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ तोता भी गुजर कर जा रहा था। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है तो वो कहता है, अरे ये क्या, ये बारिश तो फिर शुरू हो गई। बस 1 मिनट के लिए रुकी थी क्या? अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? अरे वो सामने एक पेड़ की खोकर दिख रही है, मैं बारिश रुकने तक उसी में रुक जाता हूं। वो तोता तो उसी पेड़ की खोकर में आ जाता है जहां चिड़िया का उस चील ने अंडा रखा था। उसे तो उसमें बहुत डर लग रहा था। अरे ये मैं कहाँ आ गया, लगता है ये उस चील का अड्डे है। यहाँ पे तो मांस और अंडे वगैरह पड़े हैं। और ये क्या, यहाँ तो मेरा अंडा भी है। और ये छोटा अंडा किसका है? ये भी जरूर किसी पक्षी का होगा। वो चील आए उससे पहले मैं ये दोनों अंडे यहाँ से ले जाता हूँ। वो तोता तो फिर दोनों अंडे लेकर वहाँ से उड़ जाता है और वो सीधा राधा के घर आता है। तब राधा उससे कहती है, अरे तोते भैया, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे राधा, वो क्या है ना, मैं तो भोजन लेने के लिए जा रहा था पर अचानक से बारिश शुरू हो गई तो मैं एक पेड़ की खोकर में जाके बैठ गया। मैंने देखा कि वो खोकर तो एक चील की थी, वहाँ मांस और पक्षियों के अंडे थे। तो मैंने देखा वहाँ मेरा अंडा था और ये किसी और का अंडा था, तो मैं दोनों अंडे लेकर यहाँ आ गया। वो राधा तो फिर अपने अंडे को देखकर पहचान लेती है और वो कहती है, अरे तोते भैया, ये अंडा तो मेरा है। कल वो इन मयूरी बहन के पास से उठा कर ले गई थी और इनकी बहुत बुरी हालत कर दी थी उसने। अरे राधा, इसका मतलब मैंने सही किया कि मैं इस अंडे को भी ले आया, वरना वो इस अंडे को खा जाती। वो चिड़िया तो फिर बहुत खुश होती है। इस तरह उन दोनों को उनके अंडे मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।